छत्तीसगढ़ के पहले निर्विवादित आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल का यूं तो करीब 2 महीना ही बीत पाया है, लेकिन उनकी शांत, सरल, सहज और मृदुभाषी छवि के बीच जनहित में निर्भीक फैसले लेने की क्षमता ने एक कुशल प्रशासक और राजनीतिक शख्सियत के रूप में स्थापित उन्हें कर दिया है। इन 2 महीनों के बीच उनके ऐसे कई फैसले हैं जो संवेदनशील मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सुलझे प्रशासक का एहसास दिलाते हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद विष्णुदेव साय ने 5 सालों से लगभग सूने पड़ चुके मंत्रालय के कामकाज में नई जान फूंक दी। सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों के लगातार मंत्रालय पहुंचकर कामकाज करने से तमाम अधिकारी और कर्मचारी पहले से ज्यादा अलर्ट होकर प्रशासकीय कामकाज को पूरा करने में जुट गए हैं। सीएम बनने के अगले ही दिन पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास देने का ऐलान कर गहरी संवेदनशीलता का परिचय दिया। साथ ही मोदी गारंटी के रूप में दिए गए घोषणा पत्र को पूरा करने की दिशा में एक कुशल प्रशासक की झलक भी दिखा दी। मोदी की गारंटी में जितने भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है वो सभी वादा पूरा करेंगे। प्रदेश में भय मुक्त वातावरण बने, कानून का राज स्थापित हो, माफियागिरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगे, इसलिए शुरू से ही अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए। प्रशासनिक कसावट लाने के लिए एक साथ करीब 80 आईएएस अधिकारियों का प्रभार बदलकर साफ स्वच्छ छवि के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी। 45 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के रूप में भी प्रदेश की नई पुलिसिंग और बेहतर कानून व्यवस्था देने की एक पहल की। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, लिहाजा अपने घोषणा पत्र का वादा पूरा करते हुए पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान के बचे हुए 2 सालों के बोनस के करीब 3600 करोड़ रुपए किसानों के खाते तक पहुंचाए। धान खरीदी की जारी प्रक्रिया के बीच 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का आदेश जारी किया और किसानों के मन में कोई संशय न रहे, इसलिए शुरू से ही ये घोषणा कर दी कि घोषणा पत्र के वादे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान होगा। एमएसपी और 3100 रुपए की कीमत के बीच के अंतर राशि को देने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी बजट में की जा चुकी है। धान खरीदी की तारीख खत्म हो गई और पता चला कि बहुत से किसान धान बेचने से वंचित हो रहे हैं, तो उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए धान खरीदी की तारीख भी बढ़ा दी। नक्सलवाद इस प्रदेश का नासूर रहा है, इसलिए नई सरकार बनते ही नक्सलियों ने टेकलगुड़ा समेत कई जगहों पर सुरक्षा बलों पर हमला करने का दुस्साहस किया। तो उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में ऐलान कर दिया कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को न सिर्फ खदेड़ेंगे बल्कि उनका नामो निशान मिटा देंगे। उनके निर्देश पर सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत के साथ नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं, हमारे जवानों में भी बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया है। डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना हम लोग शुरू कर दिए हैं जब से हमारी यहाँ पर सरकार बनी है, और आने वाले समय में बिल्कुल नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। वहीं भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए पीएससी की भर्ती परीक्षा 2021 में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों को लेकर सीएम ने जांच सीबीआई से करवाने का ऐलान किया। इसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए ईओडब्ल्यू में मामला भी दर्ज करवाया। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वादा किए थे कि हमारे बच्चों के साथ जो पीएससी में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होगी और सीबीआई को सौंपे हैं। उसमें एफआईआर भी हुआ है और जो भी दोषीदार हैं कोई बचेंगे नहीं। पिछली सरकार में कोयला ट्रांसपोर्टेशन के ऑनलाइन सिस्टम को खत्म कर ऑफलाइन किया गया था और प्रति टन 25 रुपए की लेवी वसूल कर 540 करोड़ की उगाही भी की गई।
विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान करते हुए एक बार फिर से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ऑनलाइन करने का ऐलान किया ताकि उगाही का कोई स्कोप ना बचे। पीडीएस स्कैम के रूप में पिछली सरकार में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उसकी जांच के लिए पीओडब्ल्यू में केस दर्ज करवाया गया है। साथ ही साथ डीएमएफ फंड की बंदरबाट मामले की जांच भी शुरू कराई जा चुकी है। इसी तरह सरकारी शराब दुकानों में भी सिंडिकेट की ओर से बेचे जा रहे शराब के सिस्टम को खत्म कर उसे ठीक किया जा रहा है। इस सिस्टम की लीकेज बंद करने से ही राज्य का राजस्व करीब 5,000 करोड़ रुपए सालाना बढ़ जाएगा। घपले और घोटाले की गुंजाइश ना बचे, इसलिए प्लेसमेंट के कर्मचारियों पर नकेल कसने पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ये वो तमाम फैसले और पहल हैं जो बताते हैं कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नया छत्तीसगढ़ गढ़ने में जुट चुके हैं।